Hello guys, welcome to my YouTube channel. I hope till date you have subscribed my channel and press the bell icon. तो अगर आपने अभी भी नहीं करा है सब्सक्राइब देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लेट्स गो फॉर फर्दर क्वेश्चंस. ये एक्सरसाइज 10.2 का ही क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन जिसको हम करेंगे. उससे पहले के क्वेश्चंस मैंने इससे पहले की वीडियो जो पार्ट 2 है उसमें करा दिए हैं. इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एक पोजीशन वेक्टर ऐसा फाइंड आउट करना है आर का, पॉइंट आर का, जो क्या कर रहा है कि इन दो वेक्टर्स को 2:1 रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है. क्या कर रहा है? इंटरनली डिवाइड कर रहा है. थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम लोग. हम सपोज करते हैं कि कोई भी ये पॉइंट है ओ, जहां से एक वेक्टर बी जा रहा है. क्या जा रहा है? वेक्टर बी. और एक ये वेक्टर जा रहा है वेक्टर ए. क्या जा रहा है? वेक्टर ए. सपोज इस पॉइंट पे आके हम ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के थ्रू जो हमें भी पोजीशन वेक्टर्स मिल रहे हैं, हम उनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं. क्या करते हैं? आपस में ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमें इंटरनली बाइसेक्ट कराना है किसी भी एक पोजीशन वेक्टर आर से, जो इनको तो वो डिवाइड नहीं करेगा इंटरनली या एक्सटर्नली, इनके ऊपर तो फर्क पड़ेगा नहीं. ये जो वेक्टर ओपी या ओ क्यू है, इसको जो वो वेक्टर ओपी है, इसको ये क्या करेगा? इंटरनली बाइसेक्ट करेगा. सपोज इसने यहाँ पर इसने क्या कर दिया? इसको इंटरनली बाइसेक्ट कर दिया. ये वेक्टर सपोज हम कर लें आर है, जैसा बुक्स में दे रखा है. इसको m/n रेशियो में डिवाइड करा है. अगर इसको m/n रेशियो में डिवाइड करता है तो हमें ये देखना है कि हम इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे कैसे. अब देखो, इसने ओपी ओ आर वेक्टर ने क्या करा है? इस ओ क्यू को m/n रेशियो में डिवाइड करा है. सपोज ऐसे बना लेते हैं. ये वेक्टर हमारा बी है, ये वेक्टर हमारा ए है, ये तो है यहाँ पे, और ये m है और ये n है. तो हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. क्या करना है? हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, और डिवाइड करेंगे हम इन दोनों के सम से, जो रेशियो में डिवाइड हो रहा है उसके सम से. यानी कि हम वेक्टर बी की n से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे. वेक्टर ए की हम m से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे हम n+m से, जो हमें पोजीशन वेक्टर r देगा, जिसने इनको पी क्यू को आपस में m/n रेशियो में डिवाइड करा है. किसमें डिवाइड करा? m/n रेशियो में. अच्छा, अगर m और n इक्वल हो जाते हैं, अगर m और n इक्वल होते हैं तो क्या होगा? देखो, अगर m और n इक्वल होंगे तो इफ n/m, तब वेक्टर r क्या होगा? वेक्टर n b प्लस वेक्टर n a. क्या कर दिया मैंने? इसके ऊपर वेक्टर लगेगा. ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, n अपॉन n प्लस n. देखो, m को हमने n से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ से n कॉमन आ गया. b प्लस a अपॉन 2n हो जाएगा ना. ये यहाँ पर n से n कैंसिल हो गया, यानी कि जो वेक्टर r होगा वो a प्लस b वेक्टर अपॉन 2 हो जाएगा, अगर ये इसको 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि इक्वल रेशियो में जब डिवाइड कर रहा है तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर आर. और अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता, यानी कि ये पोजीशन वेक्टर यहाँ ना होकर समवेयर यहाँ पर होता, पी और क्यू तो यहीं पर है, ये क्या पूरा है? m रेशियो है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? n हो जाएगा. उस केस में हम क्या करेंगे? अब देखो, m तो इमेजिनरी है ना, एक्सटर्नली डिवाइड करा इसने, तो कुछ नहीं होगा, बस इस m को हम -n लिख देंगे. क्या लिख देंगे? हम इसको -n, यानी कि अब हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? m और -n, और इस तरह से. राइट, ये वेक्टर सपोज ये चले थे, वेक्टर बी हुआ और ये वेक्टर हुआ वेक्टर ए. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तब हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा m a -n b अपॉन m -n.
ये वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इन केस ऑफ एक्सटर्नल सेक्शन। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर इक्वल डिवाइड करता है तो उन दोनों को, जो भी वेक्टर्स होते हैं, पोजीशन वेक्टर्स जो गिवन होते हैं, उनको 2 से डिवाइड कर देते हैं, दैट्स ऑल। अगर वो इक्वल 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर वो डिवाइड कर रहा है इनको m:n रेशियो में इंटरनली, तो ऐड होगा, और अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो वो माइनस होगा, दैट्स ऑल। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, उसके बाद इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करनी है। देखो, इसने क्या बोला है कि पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं। मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दे रही हूँ, 1i + 2j - k, और ये क्या है हमारा -i + j + k। इसको इसने 2:1 रेशियो में डिवाइड करा है, 2:1 में डिवाइड करा। अब देखो, 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी और 1 की मल्टीप्लाई होगी इससे। हमेशा याद रखना, जो पहले दे रखा है वो पहले का है, जो बाद में दे रखा है वो दूसरे का है। 2:1 में इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, चलो कर देते हैं 2:1 में मल्टीप्लाई, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई होगा पूरा -i + j + k, और 1 का मल्टीप्लाई होगा i + 2j - k से, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 + 1 से। ऑलराइट, देखो अब 2 का मल्टीप्लाई -2i, देखो यहाँ पे, सॉरी, 2 का मल्टीप्लाई -2i + 2j + 2k, इसको हम ऐड करेंगे i + 2j - k अपॉन 3 से। वेक्टर एडिशन आपको पता है, i का कंपोनेंट i के साथ होगा, j का j के साथ होगा, k का k के साथ में होगा। अब देखो, -i + 4j और हो जाएगा प्लस का k अपॉन 3। यही इसके पोजीशन वेक्टर आ रहा है। अब देखो, ये किससे मैच कर रहा है, -i + j प्लस ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन में। अगर ये बोलता एक्सटर्नली, देखो क्वेश्चन में भी, जो आपके बुक में क्वेश्चन उसमें उसने एक्सटर्नली भी दे रखा है। अगर ये एक्सटर्नली होता तो हम क्या करते, तो हम 2:-1 के रेशियो में इसको डिवाइड करते, i + 2j - k और -i + j + k। देखो, इसका फिगर ऐसा नहीं बनेगा, बट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ तो इसलिए मैंने इसका फिगर थोड़ा सा ऐसा बना दिया है। बस इसका फिगर इस तरह का बनेगा। ये जो वेक्टर होगा, ये इसकी वैल्यू है ये, राइट, इसकी वैल्यू ये है, और ये जो वेक्टर इसकी वैल्यू ये है, और हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये वेक्टर, ये जो आर वेक्टर है जिसने इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करा है। ठीक है, ओके, लेट्स डू मल्टीप्लाई। 2 - 1 + j + k, -1 से मल्टीप्लाई होगी 1 + 2j - k, और अपॉन में हमारा क्या होगा 2 - 1, क्योंकि इसने क्या करा है, एक्सटर्नली डिवाइड करा है। क्या करा है, एक्सटर्नली डिवाइड करा है। -2i + 2j + 2k, यहाँ पे लिख लेते हैं -i - 2j एंड +k अपॉन 1। ठीक है, यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा -3i और +0j +3k। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, ऐसे वेक्टर का जिसने इसको एक्सटर्नली डिवाइड करा हो। ओके गाइस, तो ये हमारा क्या है, -3i + 3j, यानी कि अगर हम एक फिगर बनाते हैं, सपोज इस तरह से, ये वेक्टर हमारा है वेक्टर ए, जो है हमारा i + 2j - k, और ये वेक्टर है हमारा, यहाँ पे देखो, ये वेक्टर है हमारा -i + j + k। इस तरह से अब जो इसको, इस वेक्टर को, ये p और q को जो 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा, ये वेक्टर इस तरह से, वो वेक्टर हमारा क्या आया है, -i + 4j + k, और जो इसको एक्सटर्नली 2:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 तो ये पूरा हो गया, ये क्या हो गया हमारा, पूरा 2 हो गया, और इसकी लेंथ का 1%, यानी कि
वो हमारा क्या हो जाएगा, -3i + 3j। वो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा, ये इस तरह से लिखते हैं, ये इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा ये वाले को। अब आपको समझ में आएगा आई थिंक कि हम लोग कौन से वेक्टर निकाल रहे हैं। ये वो वेक्टर है जिसने p और q को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करा है, यानी कि इसी को डिवाइड करा है। और एक्सटर्नली मतलब होता है कि ये तो पूरा 2 है, इसके बाद जो बच रहा है उसको 2:1 में डिवाइड करा है, उसका 1% हिस्सा और काटा है, तो वो ये वेक्टर है। ये कौन सा, ये आर वेक्टर ये है। ओके, अच्छा अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको यू हैव टू सेव द टाइम। इतना ये पूरा करने की, ये सब करने की, यू नो नीड टू डू दैट। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक देख लेते हैं, इसकी ट्रिक क्या होगी। सबसे पहले देखो, आपने जैसे क्वेश्चन देखा, यू नो आपको ये पूरा पढ़ना नहीं है अच्छे से कि हाँ ये इसमें क्या दे रखा है क्या नहीं। जस्ट टेक दिस एंड दिस और ये रेशियो और ऑप्शंस। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है, जे का ऑप्शन जो है एक ये है और एक ये है। अगर जे ही स्टार्टिंग में हमारा 1 आ गया तो हमें कुछ नहीं करना, अगर हमारी जे की वैल्यू 1 आ जाती है। और अगर हमारी जे की वैल्यू 1 नहीं आती है तो देखो के की वैल्यू डिफरेंट है, और क्यों ना हम के से शुरू कर लें। के की अगर वैल्यू डिफरेंट है, हाँ ये सही रहेगा, के की वैल्यू देखो डिफरेंट है, 1/3 +2 +6 और +1। ये के की वैल्यू हमारी क्या है, डिफरेंट है, तो हम सिर्फ के को सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, देखो पोजीशन वेक्टर जो हमारा ये है i + 2j -k, और दूसरा पोजीशन वेक्टर है हमारा -i + j + k। अब देखो आपको पता है सिर्फ k का जो ऑप्शन है वही अलग आ रहा है, तो हम फटाफट से k को सबसे पहले उठाएंगे। इसको देखो 2:1 में डिवाइड करा है इसने, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई इधर और इसकी यहाँ पे, तो फटाफट से मल्टीप्लाई करो 1 और +2 अपॉन कितना आएगा 3। दिस इज इक्वल टू 1k। के तो बाहर ही रहेगा ना, के को पूरा मतलब आपको देखो इसमें के की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है के वेक्टर तो आना ही आना है, बस उसका जो कोफिशिएंट है उसकी इसके साथ, इसके कोफिशिएंट की इसके साथ। या आप इस तरह से इसको लिख लो 1, 2, -1, और इसको लिख लो -1, 1, 1। इसको ये कर रहा है 2:1 में डिवाइड, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, और किसकी, सिर्फ के की मल्टीप्लाई करनी है हमें। ये -1 + 2 अपॉन में हमारा क्या आ गया 3। दिस इज इक्वल टू 1, और के तो अंडरस्टूड है ही है, यानी कि के का जो भी कोफिशिएंट जिसका 1 है बस वही हमारा आंसर है। अब देख सॉरी 1/3 है जो, वही हमारा आंसर है। आपको जस्ट यहाँ पे कितना टाइम लगा, जस्ट 2 to 3 सेकेंड, दैट्स ऑल। अब देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, क्या हमारा ये 16th क्वेश्चन है हमारा 10.2 एक्सरसाइज का। देखो इसमें पे जो मैंने आपको बताया था कि हमें फाइंड आउट करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ अ वेक्टर ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, यानी कि ये 2 पॉइंट हैं, पी है 2, 3, 4, और ये है हमारा 4, 1, -2। अब देखो इसमें आई जे के अंडरस्टूड है, इसमें आई है, ये जे है, ये के है, वो इतना आपको बताने की जरूरत नहीं है, आई होप सो। और एक सपोज ये ऐसे करके है, एक ओ है मतलब ओरिजिन है, और हमें पोजीशन वेक्टर इस वेक्टर का फाइंड आउट करना है, इसका फाइंड आउट करना है, जिसने इन दोनों वेक्टर्स को, इन दोनों पॉइंट्स की ज्वाइनिंग को 1:1 में डिवाइड करा है, यानी कि ये मिड पॉइंट है तो 1:1 में, यानी कि इक्वल रेशियो में डिवाइड करा। मैंने इक्वल रेशियो को आपको बताया था पोजीशन वेक्टर आर को कैसे लिखते हैं, कुछ नहीं करना है। अगर हम 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इससे करेंगे, इस 1 की मल्टीप्लाई इससे, 1 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into anything is like anything, 1 into 1000 is equal to 1000, that's all you know। तो हमें क्या करना है, बस इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देना है, दैट्स ऑल। 4, 1, -2 + 2, 3, 4 अपॉन 2। देखो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था तो इसके ऑप्शंस जरूर होते, ऑप्शन हमें वही निकालना है जो जो बाकी सबसे थोड़ा सा अलग हो, जैसे के की वैल्यू या जे की वैल्यू या आई की वैल्यू जो
जो सिर्फ एक या दो बार आई हो, हमें बस वही कैलकुलेट करना होता है, वही। और उसके बाद में हमें वो देखना होता है कि अगर दो बार रिपीट हुआ है तो थर्ड वाला कौन सा है या सेकंड कौन सा, हम इवेल्युएट करके हमें आंसर फटाफट से मिल जाए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो आप अपने एग्जाम्स के लिए सॉल्व कर रहे हो तो आपको पूरा अच्छे से सॉल्व करना है, सजा सजा के लिखना है, जिसको बोलते हैं। देखो पोजीशन वेक्टर, सॉरी, ये आई का है, ये जे है और ये के है। ये आई की कंपोनेंट है, जे का, ये के का, ये आई का, ये जे का, ये के का। तो फिर एडिशन भी वैसे ही होगा। 4 का इसके साथ होगा, 1 का इसके साथ होगा और -2 का 2 के साथ, 4 के साथ नहीं होगा। 6 कॉमा, कॉमा लगाना पड़ेगा, 4, 2/2। अब देखो सब इवन है तो ये कट जाएंगे फटाफट से। 3, 2, 1। अब अगर मैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है इसको, तो वेक्टर आर क्या हो जाएगा हमारा, 3i + 2j + k। ये हमारा वो पोजीशन वेक्टर है जिसके जिसने p और q पॉइंट्स को 1:1 रेशियो में डिवाइड करा है, यानी कि इक्वल रेशियो में डिवाइड करा है। दैट्स ऑल योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। देखो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको देखने की ये जरूरत है कि हमें गिवन क्या है। देखो हमें पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। जब भी हमें क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर्स गिवन होंगे, क्या गिवन होंगे, पोजीशन वेक्टर्स हमें गिवन होंगे, यानी कि वो क्या है, वो OA है, OB है और OC गिवन है। हमें क्या गिवन है, OA, OB, OC। लेकिन ये तो ओरिजिन इनकी डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या पता करना है। देखो OA, OB, OC, A, B और C, अगर हम इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं, अभी पता नहीं है कौन सा एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा या क्या बनेगा, हमें बस शो करना है यहाँ पे, बट हमें पता नहीं है। देखो OA, OB और OC यानी कि ओरिजिन से ये सारी हमें वैल्यूज गिवन है, क्योंकि ये हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है। लेकिन अगर हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है तो हमें साइड्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेगा हमें AB, BC और AC साइड को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर हमें AB, BC और AC साइड को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे। देखो 3i - 4j - 4k ये लिखा है, और ये हमारा 2i - j + k, ये हमारा है i - 3j और +5k। अब हमें साइड्स फाइंड आउट करनी है। देखो AB साइड को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम किसी भी तरफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी हम मॉड निकालेंगे ना, दैट डजेंट मैटर। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया भी है कि हमें अगर AB साइड निकालनी है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A करना है, और अगर हमें BA निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A - B करना है। लेकिन जब भी हम मॉड निकालेंगे ना, आपको पता है मॉड क्या होता है, लेंथ होती है, तो लेंथ दोनों की सेम आएगी, इसलिए हम किसी को किसी पे भी यहाँ से माइनस कर सकते हैं। लेकिन चलो ठीक है, हम A को कांस्टेंट मान के इसको माइनस करते हैं। देखो A से जब हम पोजीशन वेक्टर ऑफ A से B को माइनस करेंगे तो हमें ये वाला वेक्टर मिलेगा, जो A पे पहुंच रहा है और B से माइनस कर रहा है। तो कर लेते हैं फटाफट। तो हमारे पास BA साइड क्या आएगी, हमारे पास BA जो साइड आएगी वो हमारे पास आएगी I + -3j, और ये हमारे पास आएगी -5k। ये फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हम ये फाइंड आउट करें तो C से B को माइनस करेंगे। मैं बता तो रही हूँ कि आप किसी से किसी को भी माइनस कर सकते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद माई ड्यूटी, आई एम डूइंग इट अ राइट वे। C से B को माइनस कर लेते हैं तो ये हमें BC देगा। डोंट गो ऑन दैट, ठीक है। 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हमें -1 देगा, और 3 से इसको माइनस करेंगे, ये हमें -4, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, 2j देगा। एंड 5 में से हम इसको माइनस करेंगे, ये हमें प्लस देगा 4k, सॉरी। BC देखो ये माइनस है और
ये माइनस था, मैंने गलत लिख दिया था, ये हो जाएगा हमारे पास -6। अब हम AC को फाइंड आउट करते हैं। तो AC में हम C में से A को माइनस कर रहे हैं, -2i प्लस j, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का k, नहीं माइनस का k, सॉरी -5 बड़ा ना, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हमें क्या मिली है, हमें मिली है साइड्स। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इनका स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो BA का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, मॉड, ये हमें क्या देगा, √1 + 9 + 25। प्लीज़ यार, अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं सबको स्क्वायर कर करके लिखूंगी। ये हमें देगा √35, किसी का स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर रूट, सॉरी। ये हमें क्या देगा, √1 + 4 + 36, अरे ये तो बड़ा हो गया। ये हमें क्या दे रहा है, 41। और ये हमें AC का मॉड हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है 2 × 4 + 1 + 1 √6। अब देखो क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने, मॉड का स्क्वायर नहीं होगा बेटा, यहाँ पे सिर्फ मॉड ही होगा। मॉड ऑफ वेक्टर AB क्या होता है, √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर, ये होता है। ये स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया था। अब देखो हम क्या करते हैं, ये 41 है, ये 35 है और ये 6 है। देखो अब क्या हो रहा है, BC का जो स्क्वायर है वो किसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है, AB के स्क्वायर के प्लस AC के स्क्वायर के। देख लो 35 + 41 है, ये 41 = 35 + 6 = 41। ये हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखो इसमें बहुत सारी गलती हुई है, बट मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ अच्छे से। क्या करना है हम लोगों को, कुछ नहीं फाइंड आउट करना। जब हमें पोजीशन वेक्टर्स दे रखा है तो हमें साइड्स फाइंड आउट करनी होती है। हम किसी को भी किससे माइनस करके साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में तो हमें मॉड करना ही करना है। मैग्नीट्यूड निकाल लिया, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसके फर्स्ट कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस सेकंड का प्लस थर्ड का स्क्वायर का अंडर रूट। 35 है, 41 और 6 है। हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम 41 BC का स्क्वायर करते हैं हम लोग, अगर ये यानी कि यहाँ पर ये राइट एंगल है, BC को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो इस और इस साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है, सम के स्क्वायर के इक्वल आता है, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो इसमें क्या करना है, मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में, पार्ट 1 ऑफ वेक्टर एनालिसिस, क्वेश्चंस नहीं वेक्टर एनालिसिस में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस में देखो इसमें क्या करना है, इसमें हम कोई भी एक पॉइंट को, किसी भी एक पॉइंट को कांस्टेंट मानते हैं। देखो ये तो थोड़ा सा इजी है, इसको हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमारा क्या कहता है कि जो भी बड़ी साइड होगी, यानी कि वेक्टर जो AC है हमारा, वो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC के इक्वल होगा। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर AB प्लस BC माइनस वेक्टर AC इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा आ जाता है जैसे फिगर, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो किसी भी एक पॉइंट को कांस्टेंट मानेंगे और हम पूरे फिगर से घूमकर उसी पॉइंट पर वापस आएंगे। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकेंगे कि वेक्टर AB, हम इस डायरेक्शन में गए ना, वेक्टर प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम जिस पॉइंट से चले थे हम घूमकर उसी पॉइंट पे वापस आ गए, यानी कि हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। अब देखो वेक्टर AB ठीक है, वेक्टर BC इस डायरेक्शन में ठीक है, लेकिन वेक्टर CA वेक्टर क्या है हमारा, CA तो हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इसको यहां पर लेकर आना है। तो वेक्टर लॉ से आप एक बात जानते हैं कि अगर कोई भी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका अपोजिट वेक्टर क्या होगा, यानी कि वेक्टर CA इज इक्वल टू माइनस वेक्टर AC। क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर AC।
हम जा तो इस डायरेक्शन में रहे ना, हमारा अपोजिट है, लेकिन हमें वापस इस डायरेक्शन में आना है। किस डायरेक्शन में आना है? इस डायरेक्शन में आना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंस वेक्टर सी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए सी, देयरफॉर वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर ए सी is equal to 0. The same way here what we got, the same thing. Thank you and have a nice time, and I hope that you will subscribe my channel as soon as possible to know the short tricks along with the simple questions and answer that we are going for the board examinations. Thank you.